5 ऐसे इशू जो हमारी डेली लाइफ में हमारी जिम प्रोग्रेस को ख़राब करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कैसे उन्होंने हमारी जिम प्रोग्रेस को ख़राब कर दिया। लेट्स सी इन दिस वीडियो। डेफिनेटली फैंसी एक्सरसाइजेस इंस्टाग्राम पे अच्छी लग सकती हैं, थोड़ी देर के लिए ट्रेंड पे अच्छी लग सकती है, बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि बेसिक्स इज़ अ मास्टर। जब तक आप बेसिक्स नहीं सीखेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसे कि पुलअप है, स्क्वाट्स है, आपकी डेडलिफ्ट है, इसको आप इंजरी प्रोन एक्सरसाइज समझते रहोगे तो प्रोग्रेस नहीं होगी। इस पे स्लो प्रोग्रेस होती है, इसलिए लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि ये आपको एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके देती है जो आपको बाकी स्मॉलर मसल्स को डेवलप करने में काम आता है। तो फॉर द गॉड सेक बेसिक्स को इम्पोर्टेंस दीजिए, फैंसी को नहीं। और फैंसी एक्सरसाइजेस आप कितनी भी करते रहें, वर्थ इट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस जाइगेंटिक एक्सरसाइज के फील अलग है, मायने अलग हैं और इनके रिजल्ट्स भी उतने ही अलग हैं। सो एक और सेशन, अगेन डेडलिफ्ट। बात करें अगर ईगो लिफ्टिंग की, तो वेट्स को ग्रेजुअली इसलिए इंक्रीज करते हैं ताकि आप अननेसेसरी लोड ना लें, आपकी मसल टैम्पर नहीं हो। आप यहाँ मसल ग्रोथ के लिए आए, इंजरी के लिए नहीं आए हैं। सो ईगो लिफ्टिंग इज़ अ वर्स्ट फेज जो बिगिनर फेस करता है और धीरे धीरे उसको मज़ा आने लगता है, इन सेंस ऑफ डोपामीन जैसा होता है वो भी, कि मैंने इतना वेट उठा लिया, कल मैं इतना वेट उठा लेता था और मैं धीरे धीरे और वेट इंक्रीज कर रहा हूँ। बट सच तो यही मसल ग्रोथ टाइम लेती है और वो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए वेट्स को अगर ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, ईगो लिफ्टिंग नहीं करेंगे तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप इंजरी से बच नहीं पाओगे। और ईगो लिफ्टिंग मीन्स है अपने जिम लाइफ को और शॉर्टन करेगा, ना कि आपको लॉन्ग टाइम में मसल ग्रोथ करेगा। सो से नो टू ईगो लिफ्टिंग। बेस्ट एडवाइस फॉर मी टुडे। और बात अगर मसल ग्रोथ की करें तो उसके लिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंस नहीं रखेंगे तो फिर आपको मसल ग्रोथ आपकी दिखेगी नहीं, आप किसी और की प्रोग्रेस से अपनी ही लाइफ को, पैरामीटर्स को नापते रहेंगे। और वेट्स को ग्रेजुअली इंक्रीज करने से ही धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस ट्रैक होगी। वेट्स में आप जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे आप उतने ही बेहतर होते जाओगे। बट अगर आप ईगो में अननेसेसरी वेट को इंक्रीज करते रहें और आप रेप्स नहीं कर पा रहे हैं, बट आप में पेशेंस की कमी है जिसकी वजह से आप ऐसा करते रहेंगे, तो फिर आपको मसल ग्रोथ नहीं दिखेगी बल्कि मोर इंजरी की तरफ बढ़ते रहेंगे।
आपने मोस्टली सुना होगा कि प्रोटीन मोस्ट इम्पोर्टेंट मील होता है, बट रियलिटी ये है कि कार्ब्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली आफ्टर ट्रेनिंग। आफ्टर ट्रेनिंग अगर हम कार्ब को नहीं लेंगे तो फिर हमारा जो बॉडी है वो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करेगा, जो कि हमने अभी अभी खर्च करके आए, जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कार्ब से भरा हुआ मील ओट से बेटर नहीं हो सकता है कुछ भी। इसका सब्स्टिट्यूट आपके पास घर में दलिया है, या आप पोहा भी यूज़ कर सकते हैं। इंडियन कल्चर में पोहा बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है। और कॉम्प्लिकेटेड मील से बेटर है एक सिंपल मील जो आप इजीली डेली बना सकें, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं होता है। अगर आप इजीली दलिया बना सकते हैं, उसमें कोई भी इंग्रेडिएंट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रॉ भी इस्तेमाल कर सकते हो। दलिया आपने बनाई मिल्क में, ल्यूकवार्म मिल्क में आपने बनाई और आपने उसे कंज्यूम की डेली, तो डेफिनेटली वो हेल्दी है। ठीक है, आपको ओट्स का ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है कि ओट्स ही इंपॉर्टेंट है या दलिया ही इंपॉर्टेंट है। फूड इज़ फूड। आप जो भी चीज़ ईजिली अवेलेबल कर सकते हैं आप उसको कंज्यूम करिए और अपनी मील्स को एंजॉय करिए, और कभी कभी डेफिनेटली चीट मील्स को भी एंजॉय करिए। कोई गिल्टी ट्रिप पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि भी चीट मील खा लिया। एक मील से कुछ भी नहीं होता है। आप ओवर टाइम जो भी आप हैबिट बिल्ड करते हो वही सस्टेनेबिलिटी आपको आपके बॉडी बिल्डिंग लाइफ में, हेल्थ में हेल्प करती है। अच्छे न्यूट्रिशन के बाद बारी आती है सिर्फ इन चीज़ों को समझने की, जो कि लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दी है, बट इन रियलिटी ये बहुत ही ईजी सी चीज़ है। जितना जल्दी आप समझ लेंगे उतना आपके लिए वो बेहतर हो जाएगा। और डेफिनेटली ये बुक आपको पढ़नी चाहिए, जिससे आपको कई चीज़ें पता चलेंगी, इवन आपको फिटनेस के बारे में और अपनी लाइफ के बारे में भी। जिससे मैं आपको एक छोटा सा एक लेसन दिखा रहा हूँ। लिटिल थिंग्स दैट एड अप टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। जिस तरह इस बुक में इकिगाई इन अ सेंटर है, उसी तरह आपकी लाइफ में भी फिटनेस इन अ सेंटर है। फर्स्ट है कंसिस्टेंसी, सेकंड है लिफ्टिंग, थर्ड है ईट, एंड फोर्थ है स्लीप, और इनका मिड है एक हेल्दी लाइफ। बस इतना सा है और इससे ज़्यादा सिंपल नहीं किया जा सकता है। इन 4 चीज़ों से ही आप एक हेल्दी लाइफ को गाइड कर सकते हैं, रीपर्पस कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक बेहतर मोड़ दे सकते हैं। चलिए चलते हैं एक वॉक पे। सेम फूड, सेम वर्कआउट और सेम वॉक, ये बोरिंग हो सकता है बट हमारी हेल्थ के लिए क्रूशियल है। जैसे कि हम कई सारी फैंसी एक्सरसाइज डाल के और अपना वर्कआउट ख़राब कर लेते हैं, नई नई डाइट्स दे के, फैट्स डाइट्स दे के अपना डाइट ख़राब कर लेते हैं। उसी तरह नया नया जगह जाके या वॉक ना करके या आज रिलैक्स करके हम अपना वर्कआउट रूटीन भी ख़राब कर लेते हैं। बट ये सब होता क्यों है? इन सब की वजह है हमारा लैक ऑफ पेशेंस, जो कि एक बड़ा इम्पैक्ट पैदा करता है। बिकॉज हम लोगों को सब कुछ जल्दी चाहिए, बट जो वैल्यूबल चीज़ें हैं वो टाइम लेती हैं, आपको सडन नहीं मिल सकती। स्पेशली जब बात करें हम हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए वक्त लगता है और हमें टाइम देना ही पड़ेगा। जिन लोगों पे पेशेंस नहीं होता है वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और गलत रास्ते पे निकल जाते हैं। लाइक यू नो कि मार्केट में कई तरह के सब्सटेंस हैं जो आपके पेशेंस की वजह से ही, लैक ऑफ पेशेंस की वजह से ही मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। सो अगर आप में पेशेंस नहीं है तो ये गेम आपके लिए नहीं है, ये लाइफ आपके लिए नहीं है। अपना टाइम वेस्ट मत करिए, एटलीस्ट उन सब्सटेंस को सपोर्ट नहीं करिए। होप सो आप बात समझ गए होंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल नहीं है, बट ये एक लॉन्ग जर्नी है जिसे आप शॉर्ट में कवर नहीं कर सकते। तो पेशेंस रखना इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो देख के मज़ा आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, उससे मुझे भी पता चलेगा कि आपको ये वीडियो देख के मज़ा आया। होप मेरा आप लास्ट वीडियो चेकआउट करना चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, जो स्क्वाट मोबिलिटी के ऊपर है और वो आपकी स्क्रीन पे है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।